ये कथा आप व्रत, पूजा या जागरण में आराम से सुना सकती हैं। भाग एक, सृष्टि और शिव का महत्व। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना हुई, तब त्रिदेव ब्रह्मा अर्थात सृष्टि की रचयिता, विष्णु पालनहार और भगवान शिव संहारक, तीनों की अलग अलग भूमिकाएं थीं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते थे। वे सरल, भोले और दयालु हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भाग दो, समुद्र मंथन और नीलकंठ। एक समय देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता भागकर शिवजी के पास गए। सृष्टि की रक्षा के लिए शिवजी ने वो विष पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष कंठ में ही रुक गया और उनका गला नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। जिस रात ये घटना हुई वह महाशिवरात्रि की पावन रात्रि मानी जाती है। भाग तीन, शिव पार्वती विवाह। पिछले जन्म में माता पार्वती सती थीं, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपमान सहकर अग्नि में देह त्याग दी थी। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी और शिवजी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद शिवजी प्रसन्न हुए और विवाह के लिए तैयार हुए। उनकी बारात बड़ी विचित्र थी। भूत, प्रेत, गण और नागों से सजी हुई। लेकिन अंत में शिवजी ने सुंदर रूप धारण किया और माता पार्वती से विवाह किया। कहा जाता है कि यह दिव्य विवाह भी महाशिवरात्रि की रात हुआ था। भाग चार, ज्योतिर्लिंग की कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन दोनों को उसका आदि अंत नहीं मिला। तब उस अग्नि स्तंभ से शिवजी प्रकट हुए और बताया कि वही परम तत्व हैं। इस घटना की स्मृति में महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। भाग पांच, शिकारी की कथा। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में गया। रात हो गई तो वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अनजाने में उसने नीचे स्थित शिवलिंग पर बेलपत्र गिराए और रात भर जागता रहा। उसका ये अनजाना व्रत और पूजा स्वीकार हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इससे ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति अवश्य फल देती है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करें। महाशिवरात्रि का संदेश। बुराइयों का त्याग, मन और वाणी की पवित्रता, सच्ची भक्ति और संयम। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि